झारखंड में चुनावी घमासान शुरू हो गया है। नामांकन की समय सीमा खत्म होते ही सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। पहले चरण के मतदान बस कुछ ही दिन दूर हैं और ऐसे में राज्य में कमल खिलाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इन रैलियों के जरिए वे लगभग 20 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाएंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी पूरे राज्य में 6 चरणों में 6 रैलियां करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 2 नवंबर को रांची आएंगे और 3 नवंबर को 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही दूसरे वरिष्ठ नेता भी दिवाली के बाद से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की झारखंड इकाई के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अमित शाह 3 नवंबर को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दिन यानी कि 4 नवंबर को झारखंड में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी गढ़वा और चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि किसानों से हेमंत सरकार ने छल किया है, इसलिए हेमंत सोरेन को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने हमला बोला है झारखंड सरकार पर। किसानों के साथ छल करने का हेमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है और कहा कि किसानों के साथ हेमंत सरकार ने छल किया है और जिसका जवाब झारखंड की जनता चुनाव में जरूर देगी। तो मोदी और शाह के दौरे के बारे में भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी है। गौरतलब है कि हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ झारखंड चुनाव सह प्रभारी है और झारखंड चुनाव के मद्देनजर इनकी गतिविधियां सबसे तेज देखने को मिली हैं। भारत की सम्मानीय प्रधानमंत्री जी 4 नवंबर को झारखंड आएंगे और 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत की माननीय गृह मंत्री जी 3 तारीख झारखंड आएंगे और 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। दीपावली का तुरंत बाद हमारे चुनाव का प्रसार शुरू होगे और हम विश्वास करता हूं और हम ये मान के चलता हूं कि जनता जनार्दन इस बार हमें आशीर्वाद देंगे। भारत की सम्मानीय प्रधानमंत्री जी 4 नवंबर को झारखंड आएंगे और 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत की माननीय गृह मंत्री जी 3 तारीख झारखंड आएंगे और 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। दीपावली का तुरंत बाद हमारे चुनाव का प्रसार शुरू होगे और हम विश्वास करता हूं और हम ये मान के चलता हूं कि जनता जनार्दन इस बार हमें आशीर्वाद देंगे। एनडीए बीजेपी का सरकार बनेगा झारखंड में, ये मैं मान के चलता हूं। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी श्रुति हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अब श्रुति, अगर बात की जाए तो चुनाव के मद्देनजर 4 तारीख को योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी जनसभा होने वाला है। माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी चुनावी सभा में भाषण देते हैं तो काफी प्रभावकारी, काफी प्रभावशाली उनका भाषण माना जाता है। चूंकि 4 नवंबर को जो रैली होने जा रही है उनकी 20 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सीधा वो संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। क्या लगता है कितनी की संख्या में लोगों की भीड़ जमेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए? बीजेपी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है राकेश। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है 4 तारीख को, आपको बता दें। उसके लिए सभी लोगों ने अपनी कमर कस ली है। आज यहां रांची बीजेपी ऑफिस में बीजेपी जो मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ। इसी बीच राज्यसभा सांसद लोग मौजूद रहे। यहाँ पर संजय सेठ भी मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे कि जो चुनाव है उसको लेकर के तैयारी है वो तेज हो चुकी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। उससे पहले अमित शाह का भी दौरा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। अभी बात करने की कोशिश करेंगे, संजय सेठ यहाँ पर मौजूद है।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो योजनाएं हैं वो बीजेपी लेकर के आई है और कहीं ना कहीं लोगों का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट नजर आ रहा है। हमारे साथ संजय सेठ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बीजेपी कितने तरीके से तैयार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, तो उसको लेकर के कितना कुछ तैयारी? तो हम तो तैयार हैं, अब झारखंड की जनता भी तैयार है। विदाई समारोह का डेट भी तय हो गई है। अब तो 23 तारीख को विदाई समारोह होगा। देश की सबसे भ्रष्टतम पार्टी कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने बालू लूट लिया, कोयला लूट लिया, जिसने सेना की जमीन लूट ली, जिसने आदिवासियों को जमीन लूट ली, जिसने सब कुछ लूट लिया, जिसने युवाओं पे लाठी चार्ज किया, जिसने सारे कहते हैं ऐसे ऐसे वायदे किए, एक भी वायदा नहीं पूरा किया। अब विदाई समारोह तय है, इनकी विदाई तय है और जनता इन दोनों किनारे लगाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है झारखंड में, 4 तारीख को वो आ रहे हैं, लोगों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। आप लोग कितने ज्यादा तैयार हो? क्यों ना हो, जिस व्यक्ति ने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हम, अब तीसरी बनने जा रहे हैं। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गए। दुनिया मोदी की ओर देख रही है कि दुनिया में शांति लाना है, मोदी को लाओ। दुनिया में सौहार्द लाना है, मोदी को लाओ। यूक्रेन रसिया का युद्ध रोकना है, मोदी को लाओ। इजराइल अरब कंट्रियों में युद्ध रोकना है, मोदी को लाओ। दुनिया को विकास के पथ पे दौड़ाना है, मोदी को लाओ। मोदी ये चेहरा, मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। तो यानी कि कह सकते हैं, देख सकते हैं, आपने अभी भी संजय सेठ ने बताया कि मोदी यानी कि चेहरा, यानी कि विकास। जिस तरीके से पूरे देश भर में विकास हो रहा है, तो झारखंड भी इस बार विकास के लिए तैयार है। राकेश, श्रुति, झारखंड की राजनीति में अगर फिलहाल अभी बात की जाए तो चुनाव के मद्देनजर एक ऐसा नेता जो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, हम बात कर रहे हैं झारखंड चुनाव के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का। शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रभारी हैं, लेकिन सह प्रभारी की अगर बात की जाए, हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे ज्यादा एक्टिवनेस उसमें देखी जा रही है, चुनाव के पहले से चुनाव के बीच तक, और लग रहा है कि रिजल्ट आते आते तक उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। क्योंकि झारखंड में जितने भी पार्टियों का दल बदल हुआ है, चाहे वो सीता सोरेन आई हो या फिर जो भी बदलाव हुए हैं, उनमें माना जा सकता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा क्या भूमिका रही है। अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं, एनडीए के पक्ष में आते हैं, तो क्या ये कह सकते हैं श्रुति, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है इसमें? काफ़ी भूमिका उनकी दिखाई दे रही है और उनका हर स्टेटमेंट बीजेपी को कहते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट की तरफ लेकर के जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, हिमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान है घुसपैठी को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर, या बीजेपी जिस तरीके से रेस में नजर आ रही है, तो उनका जो बयानबाजी है वो कितना इम्पैक्टफुल होने वाला है या नेगेटिव जाएगा बीजेपी? देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा जी हमारे काफ़ी सीनियर लीडर है ना, वो सिर्फ आसाम के मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे चुनाव सह प्रभारी भी है। और जब से हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में है, तब से झारखंड में आप देखेंगे तो मोमेंटम गजब का क्रिएट हुआ है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, भाजपा के लोग हैं, वो हिमंता बिस्वा शर्मा से काफ़ी प्रेरणा लेते हैं और हम सब काफ़ी उत्साहित होते हैं उनको देख करके। तो कहीं ना कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा जो भी सोचते हैं या फिर आगे की उनके जो भी प्लानिंग है, उसका असर जो है आज भी भारतीय जनता पार्टी में है, और जब हम सरकार में आएंगे तभी उनका असर जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या तैयार है इस बार बीजेपी पूरी तरीके से, चूंकि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है? अभी अभी संजय सेठ ने भी कहा कि इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है, और मतलब जो कहते हैं बिल्कुल चेहरा पीएम मोदी जो लोग पसंद कर रहे हैं, तो बीजेपी कितनी तैयार है उसके लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब पिछली बार यहाँ पर अक्टूबर में जमशेदपुर में आए थे, तो उसी समय एक समझेंगे कि एक तरह का माहौल क्रिएट हो गया था पूरे झारखंड में। और वो माहौल ऐसा था कि उसी समय ऐसा लग रहा था कि झारखंड जो परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है। और उसके बाद हमने एक परिवर्तन जो यात्रा की थी, जो परिवर्तन यात्रा एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, जो कि पूरे प्रदेश में हमने लोगों के नब्ज को देखा और ये महसूस हुआ कि पूरे के पूरे प्रदेश के लोग जो है वो इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है और कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। और इसलिए हमने नारा भी दिया था कि ना सहेंगे ना कहेंगे, इस सरकार को जो है बदल कर रहेंगे। तो देख सकते हैं, कह रहे हैं ना सहेंगे। श्रुति, एक सवाल ये भी उठता है कि घुसपैठियों का मुद्दा जो लगातार उठाया जा रहा है, कि डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो क्या ये जो मुद्दा है सिर्फ बयानों तक ही सीमित या फिर जमीन पर उसका असर भी देखने को मिल रहा है? और बीजेपी के नेता चुनाव में इसे किस तरह भुनाने की तैयारी में लगे हुए हैं? क्या लगता है फायदा मिलेगा चुनाव में इसका? है सर, घुसपैठियों का मुद्दा बार बार नजर आ रहा है, फायदा इससे मिलेगा चुनाव में, चूंकि बार बार आप उसे लेकर के आ रहे हैं। और ऐसे में हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि असम के मुख्यमंत्री जो हिमंता बिस्वा शर्मा है आकर के बयानबाजी कर रहे हैं, तो असम में जो घुसपैठी हैं उनको क्यों नहीं देख रहे हैं, झारखंड को इस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो फायदे और नुकसान की बात ही नहीं है। अगर कोई मुद्दा जो कि झारखंड के सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो हम उस मुद्दे को उठाएंगे। अगर हमें लग रहा है कोई मुद्दा जो जनता को मालूम होना चाहिए ताकि जनता इस बेसिस पे वोट कर पाए, अपने सरकार को ठीक से चुन पाए, तो हम उस मुद्दे को उठाएंगे। चुनना नहीं चुनना और फिर इसको मानना नहीं मानना वो जनता के हाथ में। जहाँ तक आपने आसाम की बात की, तो अगर आप देखेंगे तो 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट और आसाम स्टूडेंट यूनियन के बीच में जो आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में, उस आसाम अकॉर्ड को वही का वही रखा गया। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। बाद में 2010 के आसपास में जो है सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हुई, मोदी सरकार एक्टिव हुई, और कहीं ना कहीं आसाम अकॉर्ड का इंप्लीमेंटेशन जो हम देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड हमारा, तो हिमंता विश्वा शर्मा जब से आसाम में आए हैं तब से आसाम अकॉर्ड, जो कि एक बेसिक लॉ है, जो लॉ की बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ है, उनको वहाँ से आइडेंटिफाई करना, उसे निकालना है, तो उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन अगर आप आसाम में देखेंगे तो हिमंता विश्वा शर्मा के आने के बाद ही हुआ है। और इसलिए वो डंके की चोट पर यहाँ पर भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये पंचप्रण जो बीजेपी लेकर के आई है, पंचप्रण योजना है, इसका कितना लाभ मिल सकता है इस बार आने वाले चुनाव में? देखिए, आपने देखा होगा कि पंचप्रण जब हमने लॉन्च किया तो उस लॉन्च करने से पहले हम अपनी परिवर्तन यात्रा जो खत्म कर चुके थे, तो परिवर्तन यात्रा का मकसद यही था। झारखंड में आप देखेंगे तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर पलामू की समस्या कुछ और है, चाईबासा की समस्या कुछ और है, सारे जो जिले उनकी समस्या कुछ और है। तो जो डिसेंट्रलाइज तरीके से हम लोग घूम रहे थे और सब हर तरह की जनता का हमने मन को टटोला, और उसके बाद में एक पंचप्रण हम लेकर के आए। और पंचप्रण जो, जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर भी यकीन करती है। और ये जो पंच वर्ड है, अगर आप देखेंगे हमारा संविधान देखेंगे तो वहाँ पर हम पंच निष्ठा की बात करते हैं, और हमेशा ये पांच है, जैसे कि पंच देवता की हम पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति है और झारखंड की जो संस्कृति है उसका समावेश जो आपको इस पंचप्रण में देखने को मिलेगा। तो इस जी तरीके से श्रुति, आप अगर देख उनके सकते हैं पास समय तो एक सवाल जरूर लेना चाहेंगे उनसे कि चूंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में 5 महीने तक जेल में रहे, हालांकि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के खिलाफ कहने के गलत मैसेज गया है, और जनता के बीच वो जाएंगे तो कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज को? हमारे एंकर राकेश सर, उनका एक और सवाल है कि जेएमएम ने भी अपने कार्यकाल को ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 5 महीने के लिए जेल गए, हालांकि उसको पुष्टि नहीं की जाती है कि वो किस आधार पर थे, लेकिन क्या अब वो जनता के बीच जाएंगे तो उन्हें क्या लगता है, उनके लिए नेगेटिव फैक्टर होगा या वो पॉजिटिव वे में बाहर आएंगे? देखिए, हेमंत सोरेन सरकार को मैं आपको बस एक इंसिडेंट में समअप कर दूंगा। अगर आप देखेंगे तो परसों एक न्यूज़ जो अखबार में काफ़ी छाया हुआ है, जैसे कि झारखंड में जो एजुकेशन सिस्टम है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत जो लोग हैं वो ओपन यूनिवर्सिटी की तलाश में, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे यहाँ पर एक झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी बना हुआ है। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 3 साल में उस यूनिवर्सिटी को ज़मीन तक यहाँ मुहैया नहीं कराई गई। लेकिन वहीं अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो सेना की, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, 50 एकड़ की ज़मीन को घेराबंदी करके बिल्कुल उसके डॉक्यूमेंट्स को चेंज करके बिल्डर्स के हाथ में दे दिया गया। तो पिछले 5 साल में जब भी बिल्डर्स को ज़मीन चाहिए होती है तो उनको हमेशा मिलता, चाहे उसके लिए कितने भी रूल्स को तोड़ना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक एजुकेशन के लिए अगर ज़मीन ढूंढी जा रही है तो उनको पिछले 3 साल से ज़मीन तक जो मुहैया नहीं कराई जा रही है। और आज झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एक छोटी सी बिल्डिंग में, एक छोटे से कमरे से चल रहा है और बहुत सारे कोर्सेज को रन कर रहा है। इस इंसिडेंट से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन सरकार की पिछले 5 साल में प्रायोरिटीज़ क्या रही है स्टेट गवर्नमेंट को रन करने में। तो देख सकते हैं राकेश, हेमंत सोरेन की जो टॉप प्रायोरिटीज़ है, मुख्यमंत्री की प्रायोरिटीज़ क्या रही है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, हमारे साथ प्रवक्ता थे बीजेपी के अजय शाह, उन्होंने ये सारी जानकारी दी। राकेश जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहेंगे श्रुति।